अब राहुल गांधी आए, अब 8 और 9 तारीख को बहस होगी अविश्वास प्रस्ताव पे। 10 तारीख को प्रधानमंत्री का जवाब होगा। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद फिर जो डिबेट ओपन करेगा उसको 10 मिनट मिलेंगे। इस बार इस अविश्वास प्रस्ताव का ओपनिंग बैट्समैन राहुल गांधी होंगे। ये दोनों भाषण प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और राहुल गांधी जी का पूरा देश टकटकी लगा के सुनेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्लेषण विद वानखड़े में। आज जो 2-3 दिन से जिस बात पे लगातार देश इंतजार कर रहा था कि शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की सजा पे रोक लगाई, इसके मायने उन्हें लोकसभा की सदस्यता बहाल होनी थी। क्या सरकार लोकसभा की सदस्यता बहाल करेंगे या लक्षद्वीप के सांसद के साथ जो हुआ कि 1-1.5 महीने तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वो सांसद थे, हाईकोर्ट ने उनको सजा पे रोक लगाने के बाद भी 1 से सवा महीने तक स्पीकर ऑफिस उनको टहलाता रहा। अंत में वो सर्वोच्च न्यायालय गए और जब सर्वोच्च न्यायालय में उनका केस हियरिंग पे आना था, उसके चंद मिनट पहले स्पीकर ऑफिस से उनको पत्र गया कि आपकी सदस्यता बहाल की जाती है। क्या यहां फिर कोर्ट कचहरी होनी थी? और लगातार ये आशंका थी, क्योंकि कभी भी कोई आकलन हम किसी के बारे में कयास तब लगाते हैं जब उसका पूर्व इतिहास हमें पता होता है। तो उसी इतिहास को देखते हुए हम ये आकलन करते हैं कि ये दूध देने वाली गाय दूध देते समय लात मारती है या नहीं मारती। यदि वो लात मारने के आदी है तो दूध निकालने वाला संभल के बैठता है। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो जिस हिसाब से सरकार पिछले कुछ सालों से बिहेव करते आ रही है, और खासकर राहुल गांधी के मामले में तो बिल्कुल कोई मौका नहीं छोड़ती, क्योंकि गुजरात में जैसे ही उनका 2 साल की सजा मिली, गुजराती में वो निर्णय आया, उसका तुरंत हाथों हाथ ट्रांसलेट हुआ। ट्रांसलेट होने के बाद हजारों किलोमीटर तुरंत स्पीकर के ऑफिस पहुंच गया और आनंद फानंद में उनकी सदस्यता रद्द की गई और रद्द करने के साथ ही तुरंत उनका बंगला भी खाली कर लिया गया। तो क्या उसी तरह से वापसी होगी? ये शंका कांग्रेस को भी थी, सभी विश्लेषकों को भी थी। उसके बाद शनिवार को अधीर रंजन चौधरी स्पीकर साहब से बात हुई उनकी। उन्होंने कहा, सर ये निर्णय की कॉपी लेके मैं आया हूं राहुल जी का सदस्यता की वापसी के लिए। उन्होंने कहा कि आज तो छुट्टी है, आज तो मैं नहीं हूं, आप सेक्रेटरी जनरल से बात करें। सेक्रेटरी जनरल से बात की तो सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मैं भी छुट्टी पे हूं। फिर उनको कहना पड़ा कि भाई ये कागज तो कम से कम ले लीजिए मेरे से। उन्हें कहा देख लीजिए, दे दीजिए, वो देखते हैं कोई होगा तो रिसीव कर लेगा। इस सरकार के रवैये से, क्योंकि ये पूरा जो हुआ टेबल टेनिस जैसा, एक जगह से दूसरी जगह अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के सदन के नेता हैं उनको लटकाया गया। उन्होंने इस बात का ट्वीट किया तो एक कम से कम आशंका तो थी, लेकिन फिर मुझे लगता है गहरा मंथन हुआ होगा। राहुल गांधी बाहर रह के ज्यादा डैमेज करेंगे, अंदर आके कम डैमेज करेंगे। यदि बाहर रहे तो मामला तुरंत सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, और राहुल गांधी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 15 दिन के अंदर इस केस की हियरिंग करके एडमिट किया। जुलाई में, अगस्त में 3 हियरिंग करके तुरंत निर्णय दिया, 15 दिन के अंदर निर्णय। कहीं ये न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय ने यदि उसी दिन हाथों हाथ निर्णय देके कह दिया कि नहीं इनकी सदस्यता अभी वापस बहाल की जाए, तो ज्यादा किरकिरी होगी, क्योंकि वो फिर स्पीकर ऑफिस में इंटरफेरेंस माना जाएगा जुडिशरी का, लेजिस्लेचर पे। ये एक गलत परंपरा हो सकती है। ये सारा आकलन करके कोई अध्यादेश तो नहीं ला सकते। फिर किसी ने कहा होगा कि हाउस चल रहा है, अध्यादेश नहीं ला सकते। अभी कोई बिल भी ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते कि जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे देने पे सदस्यता बहाल नहीं होगी। ये भी टाइम लग जाएगा। फिर कुल मिला के अब मजबूरी का एक ही रास्ता निकलता है, मजबूरी में, कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जाएगी। और जैसे ही सोमवार हुआ, सुबह सुबह लेटर राहुल गांधी को दिया गया संसद खुलते से ही कि आपकी सदस्यता बहाल की जाती है। अब इसमें सवाल आता है, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री अफेयर के मंत्री थे
जोशी साहब, उन्होंने बड़े तीखे तेवर में आज कहा कि कांग्रेस ने मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट दिए, सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया। देखिए, हमने जैसे हाउस लगा तुरंत उनको ले लिया गया। 2 दिन छुट्टी थी, कांग्रेस इंतजार नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता है कि उनके शब्दों के चयन में थोड़ा सा गड़बड़ था, क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री का काम सभी राजनीतिक दलों को साधना होता है। वो भरूक सत्ता पक्ष के होते हैं, लेकिन विपक्ष के साथ उनके मीठे संबंध होते हैं। ऐसे कई पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हमने देखे कि जो डिफिकल्ट समय में सरकार को बेल आउट करते हैं। वो उनकी कला होती है व्यक्तिगत रूप से। लेकिन यहाँ 300 से ज्यादा का बहुमत और उसका जो घमंड है, वो हर आदमी के वहां से फूट फूट के निकलता है। तो उन्होंने भी उसी तेवर में कांग्रेस को लताड़ा। लेकिन हमने कई स्पीकर्स भी देखे हैं, स्पीकर्स के साथ लगातार विपक्ष दलों का संबंध भी देखा है। जब हाउस बिल्कुल चलने की स्थिति में नहीं होता, तो वही स्पीकर के कमरे में बैठ के स्पीकर इन्हीं विरोधी पार्टियों के नेताओं के साथ, सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ बैठ के रास्ता ढूंढते हैं। स्पीकर ये भी कह सकते थे अधीर रंजन चौधरी को कि चौधरी जी, आप चिंता मत करिए, आज 2 दिन छुट्टी के हैं, मंडे को तुरंत सुबह सुबह ही काम हो जाएगा आपका। तो अधीर रंजन चौधरी ट्वीट भी नहीं करते इस बिलापे कि मंडे को हो रहा है। लेकिन शायद कोई इस बात का आश्वस्त नहीं था कि करना क्या है, इसीलिए ऐसे जगह पे ये तनातनी हुई और आखिर राहुल गांधी की वापसी हुई। अब राहुल गांधी आए तो क्या करेंगे? राहुल गांधी की वापसी, ये जब आज मैं सुबह ऑफिस आने के रास्ते पे निकला, एक जगह जाना था मुझे मिलने, तो जो बाहर निकला तो चौकीदार भी सोसाइटी का पूछता है कि राहुल गांधी वापस आ जाएंगे ना सांसद में। राहुल गांधी की वापसी ये आम आदमी का इशू हो चुका है। आम आदमी इसके लिए कम से कम चिंतित नहीं है तो क्यूरियस तो है, राहुल गांधी की वापसी होगी कि नहीं होगी। ये तो राहुल गांधी ने जगह बनाई है अपनी। अब राहुल गांधी आए, अब 8 और 9 तारीख को बहस होगी अविश्वास प्रस्ताव पे। 10 तारीख को प्रधानमंत्री का जवाब होगा। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद फिर जो डिबेट ओपन करेगा उसको 10 मिनट मिलेंगे। इस बार इस अविश्वास प्रस्ताव का ओपनिंग बैट्समैन राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी के तेज तेवर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के समय लोगों ने देख लिए हैं। इस बार अविश्वास प्रस्ताव है और मणिपुर को लेके है। राहुल गांधी ऐसे पहले व्यक्ति है कि जो मणिपुर जाके उन्होंने आकलन किया, लोगों से मिले, अधिकारियों से बातचीत की, गवर्नर से मिले, कैंप में जाके मतई, कुकी, झूमो, नागाज को मिले, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जाना क्या हो रहा है। इसलिए वो खुल के बोलेंगे। ये सरकार पे हम लोग की एक फहरिस्त लगाएंगे, सवालों पे सवाल उठाएंगे। ये अविश्वास प्रस्ताव है, इसलिए नेता सदन को अंत में इसका जवाब देना होगा। आप ये देखना है कि आप मणिपुर की जगह पे रायपुर की बात करते हैं या जयपुर की बात करते हैं, क्योंकि सवाल मणिपुर में होंगे तो जवाब भी मणिपुर पे देने होंगे। और यदि आप मणिपुर की जगह जयपुर और रायपुर की बात करते हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, जैसे कि इनके नेता तमाम करते आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो 10 मिनट फिर ओपनिंग बैट्समैन आएगा आखिरी में, वो आपके उस भाषण का फिर पोस्टमार्टम करेगा, चीरफाड़ करेगा। प्रस्ताव गिरना तय है। सरकार के पक्ष में मतदान बहुमत है, लेकिन फिर ऐसे अविश्वास प्रस्ताव लाए क्यों जाते हैं? ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। मैं आपको सबसे पहले आचार्य कृपलानी जी ने अविश्वास प्रस्ताव, इस देश के इतिहास में पहला अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आचार्य कृपलानी जी लेके आए थे। तब वो प्रस्ताव बहुत बुरी तरह से गिर गया था। उनको 60-65 वोट मिले थे और प्रस्ताव के पक्ष में 300 से ज्यादा, मतलब सरकार के पक्ष में 300 से ज्यादा। लेकिन कृपलानी ने, आचार्य कृपलानी ने ये बोला कि मैं अविश्वास प्रस्ताव इसलिए ला रहा हूं मेरे मित्र के खिलाफ दुख के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही कुछ इश्यूज पे होनी चाहिए।
लेकिन जब इधर आचार्य थे तो उधर जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने बुरा नहीं माना। उन्होंने कहा कि जब सत्ता पक्ष के पास जरूरत से ज्यादा भारी बहुमत हो, ऐसे अविश्वास प्रस्ताव समय समय पे जब आते हैं तो सरकार का भी अपना परीक्षण होता है। इसलिए सरकार को भी पता पड़ता है कि कमी कहाँ है, अच्छाई कहाँ है। ये मामला सरकार को नीचे दिखाने का नहीं, ये मामला भारत के एक राज्य का है जो पिछले 3 महीने से जल रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी जल रहा है। इसका निराकरण होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल होना चाहिए। सरकार पूर्ण तरह से विफल हो गई है। सरकार की विफलता को सर्वोच्च न्यायालय भी उंगली उठा चुका है और सर्वोच्च न्यायालय में भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शायद वहां हियरिंग चल रही है। ऐसे में सवाल सरकार की किरकिरी का नहीं, सवाल प्रस्ताव गिरता या बचता ये नहीं, सवाल यह है सरकार को मणिपुर पे सीरियसली कुछ सोचना होगा। क्या मणिपुर पे राष्ट्रपति शासन लागू करना जरूरी है? क्या मणिपुर की वर्तमान में जो डबल इंजन की सरकार है पूरी तरह से फेल हो गई है? मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेना जरूरी हो गया है? वहां डायरेक्ट केंद्र सरकार इंटरवेन करके वो आग बुझा सकती है। ये तमाम बातें सरकार को कहीं ना कहीं बोलना होगा। ये दोनों भाषण प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और राहुल गांधी जी का पूरा देश टकटकी लगा के सुनेगा। राहुल के आरोप जो होंगे उसके पीछे मणिपुर का सत्य सामने परोसा जाएगा। और मणिपुर सरकार क्यों विफल है या सरकार फिर उसको अपने आप को सफल बताती है, ये अब शब्दों के जादूगर नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि ये कैसा होता है। कुल मिलाकर यदि मोदी जी ने इसको सफल कहा कि मणिपुर में कुछ हुआ ही नहीं, तो देश के नजर में जरूर उनकी इमेज में धक्का लगेगा और राहुल की इमेज और ऊपर उठेगी। विपक्ष का सवाल उठाना होता है, सत्ता पक्ष का काम सवालों को जवाब देना होता है। लेकिन सरकार यदि सवालों के जवाब से भागती है तो फिर ये लोकतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र का मजाक है। आज इतना ही, फिर आता हूं कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।